नमस्कार, मैं त्रिपाई पांडे। आपने आज पूरा दिन देखा, हमारे द्वारा हमने भेजा कि कितना क्या आज स्मृति ईरानी को क्या मिला हुआ है और आज के.एल. शर्मा को क्या मिला हुआ है। कैसे कांग्रेस ने चल दी चाल और क्या था पूरा सिस्टम। सुबह से लेकर के कंटिन्यू चलता रहा और उसके बाद सोचा कि आज स्मृति ईरानी का पूरा इतिहास कहाँ से शुरुआत हुआ और कहाँ जा कर के लास्ट हुआ। सारी जानकारी अमेठी वासी जो है इनको होना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा कि जब तक थी स्मृति ईरानी अमेठी में त्राहि थी, हर जनता परेशान। कलावती मौर्य को 12 बजे रात में जेल भेज दिया गया। पत्रकारों के ऊपर FIR किया गया। उनके हारने का काफ़ी कारण है, कितना नाम लिया जाए। जिसके ऊपर आप देखो FIR, जिसके ऊपर देखो FIR, शासन प्रशासन आदमी सब परेशान। सबको ये इंतज़ार था कि कब विदाई होगी। आज विदाई हो ही गई। आइए विस्तार से बताते हैं कि क्या है और स्मृति ईरानी की शुरुआत कहाँ से हुई, चुनाव में कितना क्या है। आइए आपको विस्तार से बताते हैं। स्मृति ईरानी सियासत में उदय से लेकर मतलब शुरुआत अमेठी में किशोरी लाल से हार तक, मोदी सरकार की मंत्री स्मृति ईरानी और अमेठी की निवर्तमान सांसद यहां से चुनाव हार गई। कांग्रेस की किशोरी लाल ने स्मृति ईरानी को 1,67,196 मतों के बड़े अंतर से हराया है। जिस अमेठी सीट पर पिछले लोकसभा चुनाव में उनके सिर गांधी परिवार का किला भेदने का सेहरा बंधा था, आज उसी अमेठी में वो गांधी परिवार के एक क्षेत्र प्रतिनिधि से पिछड़ गई, जिनको वो अपनी भाषा में चपरासी और नौकर की भाषा उनके द्वारा बोला जाता था कि एक चपरासी आया है। चपरासी ने तो धो डाला। इस बार के लोकसभा चुनाव में अमेठी देश की उन हार्ड सीटों में से थी जिस पर बहुत से लोगों की निगाहें टिकी थी। अमेठी के निर्णायक रुझानों पर स्मृति ईरानी ने बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, आज नरेंद्र मोदी योगी जी का आभार व्यक्त करती हूँ। 30 वर्षों के काम को 5 साल में पूरा किया। जो जीते हैं उनको बधाई। मैं आशा करती हूँ कि हमने जितनी निष्ठा के साथ गांव-गांव जाकर सेवा की उसी तरह सेवा होती रहेगी। संगठन को और सख्त करेंगे, जैसा जो है अटल जी कहा करते थे या कहते थे, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं, संघर्ष पथ पर जो मिले या भी सही वह भी सही। अमेठी से गांधी परिवार के करीबी रहे किशोरी लाल की उम्मीदवारी के ऐलान से पहले तक कई हलकों में ये उम्मीद की जा रही थी कि राहुल गांधी अमेठी से एक बार फिर चुनाव लड़ सकते हैं। इस बार के चुनावी घमासान में राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ने की चर्चा लगातार हो रही थी। इसलिए जब उनके रायबरेली जाने की खबर आई तो लोगों में बहुत उत्साह नहीं दिखा, लेकिन किशोरी लाल की उम्मीदवार का ऐलान चौंकाने वाला रहा। राहुल गांधी को अमेठी से लड़ना चाहिए था या नहीं, इस सवाल को लेकर पार्टी की सोच का अंदाजा एक कांग्रेस कार्यकर्ता की कहीं एक बात से लगाया जा सकता है। अमेठी के गौरीगंज में स्थित कांग्रेस कार्यालय में पार्टी के एक कार्यकर्ता ने BBC के सहयोगी पत्रकार गौरव गुलमोहर से कहा, असल में अमेठी में अब चुनाव लेवल में हो रहा है। राहुल गांधी भाजपा नेता स्मृति ईरानी के सामने चुनाव थे। उनका इतना छोटा जो है कह दीजिए कि है तो नहीं है। साल 2019 में जो एक चुनाव में होता ना, हमारा लेवल इनका लेवल, तो उस हिसाब से साल 2019 में अमेठी में मिली हार से राहुल गांधी के सियासी को कितना नुकसान हुआ था, इस सवाल को इस सवाल को किनारे रख दें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेठी की उस जीत से स्मृति ईरानी बीजेपी के कद्दावर नेताओं में शुमार हो गई थी। राहुल गांधी यहां से 3 बार के सांसद थे। उनसे पहले एक बार सोनिया गांधी यहां से चुनी गई थी। पहले संजय गांधी और फिर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने
इस सीट को गांधी परिवार की सीट के तौर पर स्थापित किया था। राजीव भी यहाँ से 3 बार चुने गए थे। अमेठी में एक जगह लगी आग बुझाने के लिए कार्यकर्ताओं को निर्देश देते, खुद पानी चलाते और अवधी भाषी बुजुर्ग महिलाओं को ठट्ठा बंधाते हुए उन्हें राष्ट्रीय चैनलों पर देखा गया था। तब यह तो माना जा रहा था कि स्मृति 2014 के मुकाबले मजबूत नजर आ रही थी, लेकिन वे राहुल गांधी को पटखनी ही दे देंगी, यह आकलन बहुत कम लोगों ने किया था। अपने दूसरे प्रयासों में स्मृति ईरानी यह सीट गांधी परिवार के छीनने में कामयाब रही। राहुल गांधी के खिलाफ उनकी जीत का अंतर 55,000 से ज़्यादा था। साल 2014 के आम चुनाव में जब भाजपा नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही थी, पार्टी ने उन्हें राहुल गांधी के खिलाफ लड़ने अमेठी भेजा। तब तीसरे प्रत्याशी के तौर पर आम आदमी पार्टी से लड़ रहे कुमार विश्वास भी मीडिया की सुर्खियों में थे। साल 2000 37,000 वोट मिले थे, इसलिए स्मृति ईरानी के पास हासिल करने के लिए बहुत कुछ था। हालांकि यह उनके लिए एक अजनबी क्षेत्र था, जहां की भाषा से भी वो अनजान थी। उन्होंने इस चुनाव में यह प्रसारित किया कि गांधी परिवार की सीट होने के बावजूद यहां बीते 10 साल में कुछ नहीं हुआ। वह लोगों के घरों तक गई, महिलाओं से संवाद बनाया और ग्रामीणों से चर्चा के लिए जमीन पर बैठी। यहाँ उन्हें 3 लाख से ज़्यादा वोट मिले और राहुल गांधी 1 लाख से कुछ अधिक वोटों से ही चुनाव जीत पाए। स्मृति ईरानी 2014 में बनी नरेंद्र मोदी सरकार में पहले मानव संसाधन विकास मंत्री, फिर सूचना प्रसारण और कपड़ा मंत्री थी। इस दौरान उनकी डिग्री से लेकर मानव संसाधन विकास मंत्री के तौर पर उनके बयान खासे विवाद में रहे। खास तौर से रोहित वेमुला प्रकरण को जिस तरह से उन्होंने डील किया, उसे लेकर विपक्ष हमलावर रहा। इसके बाद भी वह सुषमा स्वराज और निर्मला सीतारमण के साथ केंद्रीय कैबिनेट की प्रभावशाली महिला चेहरों में रही। ईरानी को जब सूचना प्रसारण मंत्री बनाया गया, तब भी विवादों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। उनके संभालने के बाद ही सूचना प्रसारण मंत्रालय में तैनात भारतीय सूचना सेवा के 3 दर्जन से ज़्यादा अधिकारियों का तबादला कर दिया गया। उनमें ऐसे अधिकारी भी थे जो कुछ महीनों में ही रिटायर होने वाले थे। इसी विवाद के बीच ईरानी ने गलत रिपोर्टिंग, तथ्यात्मक खामी करने वाले पत्रकारों को दंडित करने का सर्कुलर जारी कर दिया। इसमें पत्रकारों की मान्यता रद्द करने जैसे प्रावधान रखे गए। मीडिया समूहों ने इसका विरोध किया और सर्कुलर जारी होने की रात ही पीएमओ के दखल से यह सर्कुलर वापस लिया गया। ऐसे तमाम विवादों के बावजूद स्मृति ईरानी राजनीति के मैदान में संघर्ष जारी रहा। जब मोदी के खिलाफ अनशन पर बैठी थी स्मृति ईरानी, कम लोग जानते हैं कि एक समय स्मृति ईरानी नरेंद्र मोदी के खिलाफ अनशन पर बैठ गई थी। साल 2004 में स्मृति ईरानी पार्टी में नई आई थी और पार्टी के टिकट पर दिल्ली की चांदनी चौक लोकसभा से चुनाव हार चुकी थी। तब उन्होंने गुजरात दंगों को लेकर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग की थी और उनके खिलाफ अनशन करने चेतावनी भी दी थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का कई बार नाम लेते हुए उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी के छोड़ने से वो हैरान है, लेकिन पार्टी हाईकमान की ओर से उन्हें तुरंत संदेश दिया गया कि वो अपना बयान वापस लें, वरना कार्रवाई के लिए तैयार रहें। इसके बाद उन्होंने बिना शर्त अपना बयान वापस ले लिया। वाक कौशल का इस्तेमाल। भाजपा की राजनीति के पुराने जानकार बताते हैं कि स्मृति ईरानी को राजनीति में लाने के पीछे प्रमोद महाजन थे, लेकिन 2006 में उनकी हत्या के बाद स्मृति के राजनीतिक सफ़र की रफ्तार भी धीरे धीरे नीचे आई। कुछ समय तक उन्होंने पार्टी के भीतर चुपचाप काम किया, साथ ही अपने वाक कौशल के इस्तेमाल से पहचान भी उनकी पार्टी में अच्छी रही। इसके बाद ईरानी को महाराष्ट्र भाजपा का महिला मोर्चा अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। 2000 फिर लोकसभा चुनाव में उन्हें टिकट नहीं मिला, लेकिन 3-4 भाषाओं पर अपनी अच्छी उनको जानकारी 3-4 भाषाओं पर इस्तेमाल से उन्होंने देश भर में पार्टी का प्रचार किया।
2010 में जब नितिन गडकरी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो स्मृति को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोर्चे की कमान दे दी गई। अगले ही साल वह गुजरात से राज्यसभा सांसद चुनी गई और फिर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय होना स्टार्ट हुआ। यही वह दौर था जब वह खुले तौर पर तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करना शुरू कर दिया। कई जानकार यह भी मानते हैं कि पार्टी में बढ़ने के साथ उन्होंने कुछ स्तरों पर लिंग भेद का सामना भी करना हुआ। उन्हें वाक कौशल का फायदा मिला और वह राष्ट्रीय प्रवक्ता हो गई। टीवी चैनलों पर पक्ष रहते हुए वह भाजपा का एक चर्चित चेहरा हो गई। डिग्री विवाद। साल 2014 का चुनाव हारने के बावजूद राहुल गांधी से लोहा लेने का उन्हें फ़ायदा मिला और वो केंद्र सरकार में मंत्री हो गई, पर उनकी डिग्री को लेकर विवाद शुरू हो गया। स्मृति ईरानी पर चुनाव के समय दाखिल शपथ पत्र में अपनी डिग्री की गलत जानकारी देने का इनके ऊपर लगा आरोप। उन्होंने एक चुनाव शपथ पत्र में दिल्ली विश्वविद्यालय से साल 1996 में स्नातक होने की बात कही। वहीं दूसरे शपथ पत्र में उन्होंने 1994 में दिल्ली के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से बीकॉम पार्ट 1 की परीक्षा पास होने की जानकारी दी। फिर 2019 चुनाव के नामांकन के समय भी उन्होंने घोषित किया कि वो ग्रेजुएट नहीं है। उन्होंने बीकॉम पार्ट 1 के आगे ब्रैकेट में लिखा 3 साल का डिग्री कोर्स पूरा नहीं किया गया। वेटर से एक्टर तक, फिर सियासत में रखा पाँव। 1 साल तक कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद 1994 में स्मृति ईरानी ने अभिनय की दुनिया की स्टार्ट किया। दिल्ली में पली बढ़ी स्मृति ईरानी मॉडलिंग करने के लिए क्षेत्र में पहुंच गई। अपने पिता से 2 लाख रुपए उधार लिए और मिस इंडिया सौंदर्य प्रतियोगिता में नाम लिखवाया। वो जीती तो नहीं पर आखिरी 5 में जगह बनाने में कामयाब रही। पर पिता को पैसे लौटाने थे तो कमाने का जरिया तलाशना जरूरी था। उन्होंने मैकडोनाल्ड में नौकरी की। वहाँ उन्होंने लोगों के बर्गर देने के अलावा टेबल पोंछने और फर्श साफ करने तक का काम किया है। इस दौरान वह विज्ञापनों के लिए छोटे मोटे मॉडलिंग के शूट भी किया करती थी और आखिरकार उन्होंने एकता कपूर के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में मुख्य भूमिका में काम करने का मौका मिला। सीरियल की कामयाबी ने स्मृति ईरानी को आम लोगों के बीच पहचान दी। समय के साथ उन्होंने अभिनय के अलावा लेखन में भी पांव रखा और फिर कई टीवी धारावाहिकों में निर्माता की भूमिका भी निभाई है। साल 2003 में स्मृति ईरानी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई और उसके अगले ही साल पार्टी ने उन्हें 2004 के आम चुनाव में कांग्रेस के दिग्गज नेता कपिल सिब्बल के खिलाफ लड़ने के लिए दिल्ली की चांदनी चौक सीट से टिकट भी दिया। देखेंगे रिपोर्ट।